हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स पॉलिनॉमियल चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन कराने आया हूं प्यारे बच्चों। और इसमें पॉलिनॉमियल के जीरोज को कैसे निकाला जाता है और फिर जीरोज का पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है, इसके लिए कुछ फार्मूले हमने पिछले वीडियो में बताया था और आज भी बताएंगे। सबसे पहले तो जीरोज निकालें। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज वे एक्स वाई जेड जो भी हैं, इनके वैल्यू रखने पर पॉलिनॉमियल का पूरा वैल्यू जीरो हो जाता है, वो जीरोज हैं। इनको कैसे निकालेंगे मैंने फैक्टराइज करने के लिए बताया है। और इसके बाद अब जो है इनका रिलेशन, ये जो जीरोज हैं इनका रिलेशन कोफिशिएंट से कैसे होता है, यानी इन जीरोज की मदद से पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स कैसे पता कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म कैसे पता हो जाता है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कैसे पता कर लेते हैं, है ना। यही तो बात है, यही सवाल है, यही आपका एग्जामिनेशन है प्यारे बच्चों। तो आज हम सबसे पहले जीरोज पॉलिनॉमियल का जीरोज निकालना सिखाएंगे। इसके बाद इन जीरोज का पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम डिस्कशन कराएंगे। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल 6x स्क्वायर -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है। आप ध्यान से पढ़िए कि ये पॉलिनॉमियल का जीरोज निकालने के लिए कहा जा रहा है। और फिर एक क्वेश्चन इसी में और कर दिया जा रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहला काम प्यारे बच्चों, पॉलिनॉमियल का जीरोज निकालें, जीरोज निकाल लें, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पॉलिनॉमियल को लिखते हैं 6x स्क्वायर -3 -7x। तो प्यारे बच्चों, इसमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -3 है, इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। फिर से 6x स्क्वायर -7x -3, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऐसे लिख दिया भाई। कांस्टेंट टर्म को लास्ट में कर दिया। हमने बताया था कि इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको जीरोज मिलेगा। फैक्टराइज करना, शॉर्टकट में ना चलिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए फैक्टराइज करने का तरीका यहाँ देखिए, जो कांस्टेंट का चिन्ह देखा करिए। फैक्टराइज करने के बाद उसको इस तरह से फैक्टराइज करिए कि उसका डिफरेंस क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस, तो डिफरेंस करने पर ये 7 मिल जाए। मैं दिखाता हूँ। ये हो गया, ये 6 है ना, ये 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर -7x -3 है। ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म 3, चिन्ह नहीं लेना है, तो हो जाएगा 18 आ जाएगा। अब 18 को फिर से रीफैक्टराइज करिए इस तरह से कि उनका डिफरेंस क्या मिल जाए, 7। तो प्यारे बच्चों, 2 9 जा 18 भी तो होता है, 2 9 जा 18 और 9 में से 2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 7। क्यों 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ऐड करते 9 और 2, लेकिन यहाँ माइनस है प्यारे बच्चों, तो 9 में से 2 निकालना पड़ेगा ताकि 7। अब हम 7 को चेंज कर देंगे, 6x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 -2x। अब ये 9 -2 दिख रहा है ना, ये आपका 7 है। ध्यान दीजिए, हमने 7 को चेंज किया है। मेन मकसद था 7 को चेंज करना, क्योंकि जब तक 7 चेंज नहीं होगा तब तक फैक्टराइजेशन नहीं होगा प्यारे बच्चों। हम अब एक तरह से 7x हो गया, -3 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस पड़ जा रहा है, 9x
प्लस 2x हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 6x² माइनस 9x, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। यहाँ पर 2x माइनस 3 हो गया प्यारे बच्चों, ये बात। अब क्या करें कि इसमें जो है 3 कामन लेते हैं, 3x कामन लेते हैं। तो 3x कामन ले, ऐसा कामन लीजिए जो कि दोनों तरफ डिवाइड कर दे। तो 3x कामन ले लेंगे तो 3 2 जा 6 और x कट जाएगा, 2x बचेगा, और 3 3 जा 9 और x ख़त्म। और यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 कामन ले लेते हैं तो 2x माइनस 3। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो कोई एक ठो लिख लो, 2x माइनस 3 एक ठो लिख लिया भाई। और यहाँ इंटू ये इसका कामन क्या है 3x, अब इसका कामन क्या है 1, लेकिन +1 है तो +1 हो गया ना। अब इसको देखिए, इसका जीरोज मैं निकालने जा रहा हूँ। जीरोज कैसे निकलेगा भाई, तो 2x माइनस 3 है ना, इसको क्या करेंगे 2x = 3 कर देते हैं। जब -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x = 3 हो जाएगा। अब x = क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और दूसरा वाला क्या है, 3x + 1 है। अब 3x यहीं रखे रहो, और जब 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा, -1/3। इस तरह से जीरोज मिल गए आपके, 3/2 और -1/3, 2 ठे जीरोज रखे। अब इसकी वैल्यू अगर इस पॉलिनॉमियल में रख देंगे, x की वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में रख देंगे तो 0 आएगा, या x की वैल्यू -1/3 रखेंगे तो जीरोज आएगा। ठीक है। अब हम चेक करके दिखा देते हैं, चेक करके मैं दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। ये आपका पॉलिनॉमियल याद रखिएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 है। पहले वो आप पॉलिनॉमियल लिख लो प्यार, 6x² माइनस 7x माइनस 3 है। और पहला जीरोज क्या है याद रखो प्यारे बच्चों, 3/2 है और 3/2 है। तो पहले हम रख देते हैं पुटिंग x = 3/2, ये पहला जीरोज है, रख देते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो 6 के जगह पर x² है तो 3/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, -7 × 3/2 कर देते हैं, -3 प्यारे बच्चों। अभी आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 6 × ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और -7 3 जा 21/2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अभी आ जाएगा क्या, जो है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 यहाँ कट जाएगा, 9 3 जा 27/2 आ जाएगा, 21/2 आ जाएगा, -3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो -3 हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करोगे, आप सबको ऐड कर दीजिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 LCM ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 LCM लेंगे तो यहाँ पे 27 बचेगा, यहाँ पर 21 बचेगा, और यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 2 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, 27, अब ये 21 है, 21 और 6 क्या हो जाएगा, 27/2, 0/2, 0 आया, आ गया 0 ना, यही बात है। इसलिए दूसरा भी पॉलिनॉमियल रखोगे तो वो भी 0 ले आएगा, दूसरा भी जीरोज रखोगे तो पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि रिलेशन कॉफिशिएंट का रिलेशन, देखिए पहले सम ऑफ कॉफिशिएंट बता दें, सम ऑफ कॉफिशिएंट्स इज इक्वल टू माइनस
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले सम कर लिया जाए भाई, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ कॉफिशिएंट नहीं, सम ऑफ जीरोज यहाँ रहेगा। आपके जीरो कौन मिले हैं? जीरोज 3/2 प्लस माइनस 1/3 मिला है ना, यही है। एक पहला जीरोज है 3/2 जो कि अभी आपने रखा है। अब एक और जीरोज निकाले थे -1/3, ठीक है। तो चलते हैं 3/2 -1/3, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9 -2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। कितना बन गया? 9 में 2 गए, 7/6 हो गया, 7/6 हो गया। 9 में 2 गया, 7/6 हो गया। अब आप देखिए ये 7, अब आप इससे मिलान करिए, यहाँ पे क्या है माइनस ना, तो अब आप इसको इससे मिलान करो बेटा। इसमें क्या है, माइनस लगा है ना, तो चलो -7 कर दिया। इसके बाद क्या है, 6 है। अब ज़रा चेक करो पॉलिनॉमियल में, ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ना, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 7 है कि -7? -7 क्या आया, -7। फार्मूला से मिलान करके -7 माइनस लगा दिया ना। अब नीचे एक्स आ रहा है, नीचे एक्स आ रहा है, अरे सॉरी एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या है, इसका 6 है। तो 6 एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ढूंढो जरा, आप यहाँ पर सर्च करिए क्या है, 6 है। तो यहाँ पे 6 मिल गया, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मिल गया है ना। तो इस तरह से इस जीरोज का रिलेशन कॉफिशिएंट से हो गया, यानी जीरोज के हेल्प से आपने एक्स का कॉफिशिएंट -7 निकाला, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 निकाल लिया। अब कांस्टेंट टर्म भी निकलवा देते हैं आपसे, उसके लिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना। इसको क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, इसका फार्मूला है कांस्टेंट टर्म अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलते हैं भाई प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्या है प्रोडक्ट, पहला है 2/3, 2/3 है, और दूसरा है -1/3। बहुत बढ़िया। तो क्या है बेटा, 3 1 जा 3 -3 और 3 3 जा 9 -3/9 सॉरी -3/9, ठीक है ना। तो ये आया। तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, यहाँ पे देखिए सॉरी 3/2 है, 3/2 है, यहाँ पर 3/2 है। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा -3/6। अब आप -3 ज़रा देखिए कहाँ है, ये कांस्टेंट टर्म आपको -3 मिल गया, और 6 कहाँ है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये 6 मिल गया। इस तरह से वेरीफाइड हो गया, आपका फाइनल आंसर वेरीफाइड हो गया प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।